आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम दोनों हस्बैंड और वाइफ फिर से जा रहे हैं जंगल। एक लाएगी लकड़ियाँ और एक लाएंगे पेड़े। तो चलते हैं अब जंगल की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, गिरिया गांव के लिए भी इतनी रोड आ चुकी है। हालांकि ये रोड पूरी नहीं गई है, सिर्फ आधे रास्ते तक ही गई है, बट ये प्राइमरी स्कूल तक सड़क आ चुकी है। और यहाँ पे ये छोटा सा स्टेशन जहाँ पे गाड़ी घुमाने लायक जगह बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि गिरिया गांव ने कुछ तो तरक्की की कि आधे रास्ते तक रोड आ गई। और ये देखो, खुद से कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, खुद अपने ये हिसाब से काम कर रहे हैं एकदम फ्री में। और इतना चौड़ा स्टेशन यहाँ पे बना दिया है। तो पहुँच गए हैं हम जंगल में। अब ये मेन रास्ता छोड़ देंगे हम, क्योंकि रास्ते में पेड़े नहीं मिलते हैं, जंगल के बीच जाना पड़ता है। और वैसे ही दोस्तों आजकल है भालुओं का डर, तो इतना है ही कि जंगल में थोड़ा शोरगुल भी करना पड़ता है। एकदम चुप रहेंगे तो बेकार हो जाएगा। एक कहावत नहीं कहते हैं, जो जंगल जितना सुनसान रहता है ना, वहाँ उतना ही खतरा होता है। तो सुनीता ने भी पहले इकट्ठे करना शुरू कर दिया है यहाँ ऊपर पे। ये देखिए यहाँ ऊपर पे पेड़े सुनना शुरू कर दिया है। तो ऐसे क्या बोलूं, बोण माई था बोल। तो ये इतने पेड़े निकाल दिए हैं और लगभग इसमें यहाँ तक और भरेंगे और ऊपर तक ढेर लगाएंगे, तब जाके ये सवाल्टी पूरी होगी। तो देखते हैं कब तक पूरी होती है। उसके बाद लकड़ियों के लिए भी जाना है अभी हम दोनों को। और टाइम देखिए 12:30 हो चुका है। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं और हमने पेड़े निकाल दिए हैं। अब बारी है लकड़ियाँ निकालने की, क्योंकि हम नहीं चाहते ज़्यादा देर हो, हम भी जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाएँ। और ज़्यादा दिमाग में यही चल रहा है कि हमने अंश और अवनी को घर में अकेले छोड़ रखा है। तो अंश थोड़ा उदंड टाइप का है, तो इसीलिए दिमाग में बना रहता है, पता नहीं कि वो कहाँ भाग गया होगा। तो चलते हैं आप लकड़ियों के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी कभी गाड़ी आएगी, क्योंकि हमारा बचपन लगभग यहीं पे गुजरा है। हम जब छोटे थे तो काफल तोड़ने के लिए, बुरांस तोड़ने के लिए, या जब गोगा माता होता था फूलदेई त्योहार, तो हम फूल लेने इधर ही आते थे। और ये सामने दिखाई दे रहा है गैड़ गांव। तो गड़गू गांव में रोड गए हुए 5 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अब आ रही है रोड गिरिया गांव के लिए। अच्छी बात है भाई, किसी ने पहल की तो हो गया, वरना ये प्रोजेक्ट भी यहीं पे ठप होने वाला था। पहले यहाँ पे सड़क पिलोंजी से ला रहे थे तो वो भी असफल रहा, लेकिन अब यहाँ से आधे रास्ते तक तो सड़क चली गई है। तो चलते हैं अब और आगे। ये रॉक जो आपको दिख रही है अभी तो काफ़ी कट चुकी है, पहले जैसे नहीं दिख रही थी। लेकिन जब हम छोटे थे और कक्षा 1-2 में पढ़ते थे, तो हम यहाँ पे जब घूमने आते थे ना, तो इस रॉक के उस वाले छोर पे जाके ना नीचे बैठ जाते थे और फिर वहाँ से स्लाइड करके यहाँ नीचे आते थे यहाँ तक। तो पहले ये काफ़ी अच्छी थी, चिकनी थी, लेकिन अब देखो कटने की वजह से ना काफ़ी खुरदुरी हो चुकी थी। तो हमारे पैंट के पीछे से लगभग 2-2, 3-3 छेद हुए रहते थे। इसकी वजह से हमें घर वालों की बहुत डांट सुननी पड़ती थी। तो बचपन सभी का रहता है भाई। तो सीधे टॉप में जाना था, वहाँ से स्लाइड करके नीचे आ जाते थे जब हम बचपन में यहाँ पे आते थे। और दोस्तों ये इस सीज़न का पहला बुरांस आज दिख गया है लगभग। और पेड़ों पे बुरांस नहीं है, सिर्फ इसी पेड़ पे बुरांस उगा है। और जबकि आज जनवरी की 13 तारीख है, तो इतनी जल्दी बुरांस का होना काफ़ी दुर्लभ है। तो ये सीज़न का पहला बुरांस है दोस्तों। और ये है हमारे यहाँ का प्राथमिक चिकित्सालय, बट यहाँ पे भी सुविधाओं के नाम पे उतना कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा हॉस्पिटल है। आप सफाई से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती होगी। और ये सामने गैड़ गांव। और हमारे पास ये इतनी लकड़ियाँ हो चुकी हैं और थोड़ी सी एक अंगूठी और हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जब आ रखे हैं तो लकड़ियाँ पूरा सल्टा भर के ही ले जाएंगे। वैसे तो मेरे देखने से हो गया था, बट सुनीता का दिल नहीं मान रहा है, तो वो क्या कर रही है और लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रखी है।
ना ना लाखड़ा आराम से उठोन बोएगी। तो ये आज बहुत हैवी हो गया है लकड़ी वाला सोल्टा। मेरे पास तो हल्का ही है लेकिन इसके पास हो गया है हैवी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। आई तो ये मैंने लगा रखी है छीड़ा और पेड़ों की स्वाल्टी। सुनीता के पास है लकड़ियों की स्वाल्टी। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि आज हमें बहुत टाइम हो गया है और बच्चे भी घर में अकेले हैं। तो इसके लिए डर लग रहा है कि बच्चे कहीं हुड़दंग न मचा रहे हों, और हुड़दंग मचाएंगे तो ऐसे में दिक्कत पड़ जाएगी। हैं गिर जाएंगे, ऐसे में दिक्कत आ जाएगी। हाँ सुनीता सही कह रही है, ऐसे में कहीं गिर गए या कुछ हो गया तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी। और आज के धूल की वजह से ना मुझे लग गया है जुकाम। मैं कैमरे को फेस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं वैसे ही रास्ता देख रहा हूँ और वैसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो घर पे हम पहुँच गए हैं 4 घंटे की मेहनत के बाद। और सबसे पहले रास्ते में मुझे मिला गुणिया। क्या बोल रहा है? हाँ यार तो आज हालत ख़राब हो गई अनसवनी का, कहीं पता नहीं चला। अच्छा दिख गए ये ऊपर वाले, घर में गए हैं टकलू के यहाँ। मैं गिरते गिरते बचा भी, मेरे सोल्टा अटक गया था। अब खुलेगी शिकायत पेटी यहाँ से। क्या क्या चढ़ गया काम करे? अच्छा चाल पूर कर चाल ये चढ़िया काम भी कर। और तू चलो ठीक है आज केल नहीं करी था।